इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सनस के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI, MI डायरेक्टर IB, वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। अगर मुखबी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया जाता है कि वो सेक्टर कमांडर ISI का दफ़ा 161 का बयान कलमबंद करे। अदालती इस्तफसार पर अटारनी जनरल ने बताया कि ISI वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटारनी जनरल के मुताबिक MI सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सहाफ़ी ने पैमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया। अटारनी जनरल ने वजाहत की है कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। मुकदमा हम नौयत का है, पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है, इसलिए अदालत रिपोर्टिंग की इजाज़त देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में अपनी सनतें कायम करने की दावत। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों का पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों के तमाम तर मसाइल हल करने की हिदायत। कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से तमाम मुमकिना इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक जामे प्लान तरतीब दिया गया है। बरामदात बढ़ाने के हवाले से चीनी तिजारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मेरे आइंदा दौरा चीन के महफर CPEC फ़ेज़ 2 और पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ होगा। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपये रखा गया। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपये रखा गया। बजट 100 अरब रुपये सरप्लस है। वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपये वाजिब अदा हैं। आइंदा वाली साल के बजट में वफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रुपये रखा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपये की सिफारिश की जाती है। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई। शादी हॉल्स के लिए फिक्स सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ कराने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 10,000 रुपये फ़ी कनाल करने की तजवीज़। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपये मख्तस। सड़कों की तमीर के लिए 6 अरब से ज़ायद फंड्स खर्च होंगे। BRT के लिए 3 अरब रुपये मख्तस। आला और इब्तदाई तालीम के लिए 362 अरब रुपये मख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का मकसद IMF से ताल्लुक़ को नुकसान पहुँचाना है। माजी में भी PTI ने IMF मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। वफाक के बजट से पहले कोई भी सूबाई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। KP हुकूमत ने वफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बेहतर होता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी बजट का इंतज़ार करती। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट नहीं बल्कि ये ख्याली पुलाव पेश किया। KP हुकूमत का वफाक से कबल बजट पेश करना वफाक को आईनी तरीक़ाकार की खिलाफवर्जी है। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली 2 हाथों से बचती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। और नफरात से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। अपने अमाल को जवाब अल्लाह को देना है। हमारी जगह कोई और खड़ा नहीं होगा।
फर्शी खुदाओं का नहीं, अर्शी खुदा का खौफ दिल में रखें। पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताख़ीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हकूक़ से महरूम रह जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। एजेंडा जारी। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। CDA ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ PTI के अपने नाम है। इसके सोलर PTI के नाम है, बिजली गैस PTI के नाम है, सब कुछ PTI। बिल्डिंग पे कब्जा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर ले। यहाँ कोई ऐसा केस CDA का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्जा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट, सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है। CDA ने बगैर नोटिस के हमला किया। CDA का ये केस ही नहीं है, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ। हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। CDA की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़क पर किया। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि ADC अब्दुल्ला और पुलिस एहलकारों ने हमारा इस्तेहकाक मुजरू किया, वही किया गया जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। जिस दिन बानी PTI का हुक्म होगा, तहरीक शुरू हो जाएगी। आइन और कानून के जरिए अपने हकूक़ हासिल करेंगे। इस फरसूदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आमिर मुग़ल को रात को वो पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। शिबली फराज बोले कि जिस दिन बानी PTI कहेंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से खान को रिहा नहीं करवाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि PTI सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। 5 नोटिस के बाद CDA ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई है। आज आप कह रहे हैं कि गदा की तरह ऑपरेशन हुआ, शबखून मारा गया। खुदा का वास्ता है, कितना झूठ बोलोगे। ऐसा लगता है कि आप लोग कानूनी ज़ाब्ते से बालातर हैं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम किसी सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं हैं, मगर अपने दौर की फस्तायत को याद रखा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रियायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था। पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियाँ। बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। बानी PTI और उनके साथियों पर एंटी स्टेट बयानिए पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। बानी PTI ने बरतानवी अखबार को जहरीला मजमून भेजा। फजूल किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा। इश्ताल अंगेजी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी PTI को जेल में तले हुए खाने दिए जा रहे हैं। मैं AC उतार दूंगा, घसीटूंगा। हम ऐसे लोग नहीं, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत का फोकस अवाम पर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दौरान मुज़ाकरात ख़त्म। IMF मिशन पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह नमो के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को
सपोर्ट मिलेगी। मुल्क की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इकदाम नागजीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का यह कहना है कि पाकिस्तान में मुनसफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर आज़म पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमती इक़दाम के समरात सामने आने लगे। बैरूनी कंपनियों के पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर इत्तलात अताला तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अताला तारड़ ने कहा है कि ये वज़ीर आज़म हुकूमत और SIFC की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमें कर्ज या इमदाद नहीं चाहिए। हमारी कामयाबियाँ मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। हमारी रेड लाइन SIFC है। तारीख में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत विफाक से पहले बजट दे। ये मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सियासी मुहिम चलाने के लिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 53वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 99 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गई। फारगुल तहसील अफसरान में 2 ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने कामयाब ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। ISPR लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर का मौसम अबरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली बंद। पसरूर के गांव में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम भाग। सियालकोट में आंधी के बायस दीवार गिर गई। मलबे तले दबने से 1 मजदूर जाम भाग के 1 जख्मी हुआ। जफरबाल के नवाही गाँव मोलन में बोसीदा छत गिरने से 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। नारोबाल, जफरबाल, शकरगढ़, करतारपुर और गिरदनवाह में बादल बरसे। जंग और मुजफ्फरात में भी गरज चमक के साथ बारिश। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में 50, सखर, लाड़काना, दादूर, वोहड़ी में भी पारा 49 को छू गया। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत 47, पिशावर के 44, कराची का 39, कोयटा का 36 डिग्री रहने का इम्कान। सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर किसी दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने हेलीकॉप्टर हादसे की पहली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के मलबे पर गोलियों या उससे मिलती जुलती अशिया का कोई सुराग नहीं मिला। वॉच टावर और परवाज के हमले के दौरान बातचीत में कोई मशकूक मसला नहीं पाया गया। हेलीकॉप्टर अपने पहले से तयशुदा रास्तों पर था, रास्ते से नहीं हटा। हादसे से 1.5 मिनट कबल पायलट ने काफिले के दीगर पायलटों से रब्ता किया। गिरने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। मज़ीद तफसीलात तहकीकात आगे बढ़ने पर जारी की जाएंगी। इब्तदाई रिपोर्ट में तफ्तीशकारों की कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया।